बैक टू नेचर, जो कि बेउर जेल के पास है। एक्चुअली ये बिल्कुल नियर बाई है। बेउर जेल की जो वॉल है, जहाँ पे एंड होता है बेउर जेल, ये बिल्कुल उसके पास में ही है। और हम मिलने वाले हैं आज डॉक्टर रजनीशकांत से, जो कि कायरोप्रैक्टर है। तो हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं बैक टू नेचर एक्चुअली ये क्या कॉन्सेप्ट है और कायरोप्रैक्टर क्या चीज़ है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो हम मिलते हैं। नमस्ते रजनीश। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं, बिकॉज आप डॉक्टर लगाते हैं। तो ये क्या एमबीबीएस है, ये जो कायरोप्रैक्टिस है? ये कैरोप्रैक्टिक जो है ये टोटली अल्टरनेटिव मेडिसिन है। इसमें कोई एमबीबीएस से कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जी तो फिजियोथेरेपिस्ट जो ऐसे हैं, अभी काउंसिल वगैरह तो कुछ इंडिया में है नहीं। जी तो सारे जितने सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो एज ए डॉक्टर यूज़ करते हैं। जी। तो वही टाइटल मेरा डॉक्टर रजनीशकांत है। इसके बाद मेरा ऑस्टियोपैथी और कैरोप्रैक्टिक की पढ़ाई हुई है और ये सारी काम उसके तहत होती है। उसके थ्रू। ओके, तो आपने जी अपना ये साइंस है कहाँ का और कैसे आया? ये साइंस देखा जाए तो 1895 में डैनियल डेविड पाल्मर थे यूएसए के। तो वो ऐसे ही अचानक अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। जी तो उनका कोई वर्कर था, स्टाफ, उसको अचानक बुक उठा रहा था, उसको बैक पेन हुआ। तो उनको ऐसा फील हुआ कि इसको बैक पेन हो रहा है। जी तो उन्होंने टच किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि यहाँ की जो रीढ़ की हड्डियाँ जो है कहीं ना कहीं उभार दिख रही है मुझे। जी तो उसको प्रेस करके जब वो फोर्स लगा तो वो हड्डी मतलब एक क्रैक बम साउंड वहाँ से आया और वो सेट हो गया और उसका दर्द जो है बिल्कुल कम हो गया। तो उनको लगा कि यदि कॉन्सेप्ट है ऐसे, किसके पीछे कुछ है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सारा चीज़ उसके पीछे में उसके रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर ये है क्या। तो फिर जब आगे जब रिसर्च किए तब आप देखेंगे उसको कि 1906 में एक अपने वो कॉलेज, वो पाल्मर स्कूल ऑफ कैरोप्रैक्टिक मतलब वो स्टार्ट किए और सबको पढ़ाना शुरू किया। कोर्स के तौर पे लॉन्च किए। पहले छोटे कोर्स, पहले सब जो भी हो, ताकि लोग अवेयर हो, बिकॉज लोग जानते नहीं, ताकि लोग जाने की क्या yes, है। yes, आज वो कैरोप्रैक्टिक ऐसा है कि पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया है कायरोप्रैक्टिक। हाँ, जैसे इसके तहत मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ और हिंदुस्तान में बहुत सारे जो हैं जो अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर जितने हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, एक्यूपंक्चर, न्यूरोथेरेपिस्ट, इनफैक्ट आपके बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं, वो भी अब इस मतलब इसको इस ट्रीटमेंट पैटर्न पे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है इसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होता है, कोई ऑपरेशन नहीं होता है। लोग इसमें मतलब बहुत जल्दी इसमें आराम मिलता है। हमको लगता है कि वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से लोग ये हैं। देखिए क्या है, अभी हम लोग देखेंगे अभी पिछले मतलब कई 2-3 साल पहले जब ये हमारे घर में हमारे जब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में महामारी के नाम पे जो कोरोना आया था, तो उस समय हम लोग सारे चीज़ क्या थे कि मतलब मेडिसिन से अलग क्या है। हम लोग उसके तरफ भाग रहे थे। अपने बॉडी को कैसे फिट रखें, इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें, कैसे उसमें क्या है कि टोटल हम लोग जो भी अपने आयुर्वेद हर्बल जो भी था वो हम यूज कर रहे थे। उस समय लोगों को इम्पोर्टेंस क्योंकि हमारे मेडिसिन का भी जो कहीं ना कहीं जो है लिया गया है और वो बनाया गया है। जो हम लोग जो आप जो मान लीजिए इनको ऐसे हम लोग जैसे सैजन बोलते हैं, ड्रमस्टिक का सब्जी हो या ड्रमस्टिक का ये आपका लीफ हो, उसका कितना फायदेमंद है। लेकिन वो क्या है कि हर जगह पे उपलब्ध नहीं है। उसको क्या कैप्सूल फॉर्म में करके लोगों के पास दिया जा रहा है। तो अगर वो डायरेक्ट मिले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, बिकॉज वो नेचुरल होगा और उसमें कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और अभी मतलब जो मैक्सिमम लोग हैं दे वांट समथिंग नेचुरल, जिसमें कहीं कोई केमिकल का यूज ना हो। तो ये बैक टू नेचर का मतलब है कि वापस हम नेचर की तरह से काम कर रहे हैं और इसमें कहीं भी बीच में कोई केमिकल नहीं है। तो दैट इज एक्चुअली कायरोप्रैक्टिक। बहुत सारा ऐसा जो डिजीज है कि ऑटोमेटिक हील हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या होगा, आज दर्द हुआ उसको मतलब पेशेंस नहीं हमारे अंदर उसको बर्दाश्त करें। जी, आज दर्द हुआ एट अ टाइम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं या मेडिसिन ले लिया। क्योंकि हमारा बॉडी में ऐसे सारे सेल हैं जो ऑटोमेटिक रिपेयर होते हैं। राइट। तो इसमें कम से कम लोगों को टाइम देना चाहिए। खास करके हमारा इंडिया ऐसा है कि हम लोग मतलब स्टार्टिंग होता है हाईली एंटीबायोटिक। अगर आप बाहर जाओ आउट ऑफ इंडिया तो एंटीबायोटिक को मतलब जितना कर सके अवॉइड करते हैं। जितना रेयर मतलब एकदम इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी है। मैं अभी फिलहाल पिछले टाइम लंदन भी गया था। मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था वो भी। और भी वहाँ पे मैं बहुत सारे डॉक्टरों से मिला था। तो मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला कि यहाँ पे क्या है। जी, मतलब कोई को सर्जरी भी कराना है तो 6 महीने 5 महीने ऐसे उसके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद क्या है कि मतलब वो रिक्वायर्ड ये है या नहीं। अगर हम पहले की बात करें, जब हमारे
दादा दादी वाले जनरेशन में, अगर हम पहले के जनरेशन में जाएं तो लोग अगर सर्दी भी होती थी तो लोग दवाई खाना अवॉइड करते, तो उनको लगता था वो नेचुरली ठीक हो जाए। मैं तो जानता हूँ कि कैरोप्रैक्टिक भी है हमारे इंडिया का ही पद्धति है, जी, लेकिन हाँ, अब true। क्या है कि बस हमारे इंडिया वालों ने उस लेवल पे ही छोड़ दिया, उसको डेवलप नहीं किया, हाँ, उसको रिसर्च नहीं किया, रिसर्च बस नहीं उसको किया। लगा कि हाथों में दर्द हो रहा है, बस आप देखिए होंगे गांव में सुनी होगी कि इसको हाथ में दर्द हो रहा था, कंधे में दर्द हो रहा था, हाथों को खींच करके सेट कर दिया। वहाँ पे कोई वैसे होते थे लोग हाँ। जो इसको करते थे, जो लेकिन क्या अभी है, मैंने देखा हाँ, आपको। लेकिन ये क्या है कि लोग उसको उस स्तर पे ही छोड़ दिया। हाँ, इसके उसको- पीछे की मतलब बायोमैकेनिक्स जो क्या है, Yes, एनाटॉमी true। क्या है, इसके बारे में नहीं ये किया, लेकिन इसको क्या है हमारे आउट ऑफ कंट्री वालों ने प्रॉपर कोर्स में डेवलप Research करके किया। पूरा उसके बाद में इसको कोर्स उसको में बना डेवलप किया, डेवलप प्रमोट किया और प्रॉपर टेक्निक्स यूज की। Yeah। अगर वो होता तो अदरवाइज डेफिनेटली इंडिया उसका प्रमोटर होता। एकदम हाँ,